भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर किशन गंगा डैम बना लिया है और मोदी ने आज उसका इफ्तिताह भी कर दिया है। पानी की किल्लत के बदतरीन बुहरान से दो चार पाकिस्तान एक नए अजाब से दो चार होने जा रहा है, मगर जिंदा और पाइंदा कौम में किसी को परवाह ही नहीं है। सियासी क़यादत रोज एक नया तमाशा लगा देती है और मीडिया उस पर डगडगी बिठाते हुए दिन गुजार देता है। गैर संजीदगी और खौफनाक सतहियत की इस माहौल में किसी को एहसास ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। किशन गंगा डैम की तकमील एक इंतहाई खौफनाक मंजरनामा है। भारत में जिस दरिया को किशन गंगा कहते हैं, पाकिस्तान में वो दरिया नीलम के नाम से जाना जाता है। ये दरिया वादी नीलम से होता हुआ मुजफ्फराबाद के करीब 2 मील के नाम पर दरिया जेहलम में शामिल हो जाता है। अब भारत ने 22 किलोमीटर सुरंग बनाकर इसका रुख मोड़ दिया है और अब ये वादी नीलम में नहीं बल्कि किशन गंगा प्रोजेक्ट के थ्रू वूलर झील के जरिए बारामूला के मुकाम पर मकबूजा कश्मीर में ही दरिया जेहलम में डाल दिया गया है। यानी इस तरफ के कुदरती बहाव में फर्क डाल दिया गया है। अब सिर्फ किताबों में मिलेगा कि वादी नीलम में एक दरिया भी बहता था जिसे दरियाए नीलम कहते थे। मौजूदा सामीन जरा गौर कीजिएगा, वादी नीलम से दरियाए नीलम ही रूठ जाए, उसका रुख बदल दिया जाए तो ये वादी क्या मंजर पेश करेगी। इसका तो सारा हुस्न उजड़ जाएगा। हस्ती बस्ती वादी उजाड़ और ब्याबां हो जाएगी। ये तो बर्बाद हो जाएगी। वादी नीलम में 4.5 लाख से ज्यादा लोग हत्या गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दरिया नीलम के साथ साथ उनकी जिंदगी चलती है। उसी के साथ साथ वो चावल वगैरह उगाते हैं। उनकी चक्कियां उसी के पानी से चलती हैं। ये दरिया उनके लिए जिंदगी का पैगाम है। याद रहे कि वादी नीलम में मानसून की बारिशें नहीं होती, इसे नान मानसून कहा जाता है। इस वादी का 41,000 एकड़ रकबा दरिया नीलम से सैराब होता है। जहाँ से दरिया का रुख बदला गया है वहाँ से 2 मील तक 230 किलोमीटर का इलाका है। 250 गाँव पर मुश्तमिल ये सारा इलाका जरा तस्वर कीजिए चंद दिनों में एक बहते दरिया से अचानक महरूम हो जाएगा। 1200 टन ट्राउट मछली सालाना इस इलाके से पकड़कर मुकामी लोग लोकल मार्केट में फरोख्त करते हैं। ये भी खत्म हो जाएगी। जंगलात का मुस्तकबिल भी एक सवालिया निशान होगा। यही नहीं, पाकिस्तान के नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल भी महदूश होता दिखाई दे रहा है। हमारा 27% पानी कम हो जाएगा और इसके नतीजे में नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पैदावारी सलाहियत में भी 20% कमी आ जाएगी। और अगर भारत ने किसी वक्त मजीद शर्पसंदी करना चाही तो मामलात मजीद संगीन हो जाएंगे। मुकम्मल तबाही दस्तक दे रही है और किसी को परवाह नहीं। इस सारे मामले में जहां हमारी हुकूमत ने बेबसीरती, जहालत और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है, वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रजू कर लिया। अदालत ने पाकिस्तान से कहा कि वो पानी के हवाले से सारा डाटा शवाहिद के साथ अदालत को फराहम करे। पाकिस्तान की तैयारियों का आलम यह था कि जब अदालत ने ये डाटा मांगा तो हुकूमत के पास अदालत को देने के लिए कुछ था ही नहीं। हिफ्फत मटाने के लिए अदालत से कहा गया 10 दिन की मोहलत दे दें, हम सब कुछ पेश कर देंगे। पाकिस्तान जिस वक्त पानी के अहम तरीन मसले पर अपनी बगाह की जंग लड़ रहा था, नवाज शरीफ इख्तिदार संभाल चुके थे और उनकी बेनाजी का ये आलम था कि पाकिस्तान का कोई कुल वक्ती वजीर खारजा तक नहीं था। ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने पास रखी। क्यों रखी, ये एक अलग दास्तान है जिस पर फिर किसी रोज बात होगी। 25 जून 2013 को नवाज शरीफ वजीर आजम बने और इससे 6 माह बाद 20 दिसंबर 2013 को अदालत ने भारत के हक में फैसला सुना दिया। इस फैसले के सफ़ा नंबर 34 पर अदालत ने लिख दिया कि हुकूमत पाकिस्तान ने पानी के मौजूदा और मुतवक्का ज़री इस्तेमाल के हवाले से कोई अदाद शुमार पेश नहीं किए। कोई महज़ब मुआशरा होता तो इस गफलत पर हुकूमत का हशर नशर हो जाता, लेकिन नीम हुआदा मुआशरे में नवाज हुकूमत ने कमाल डटाई से दावा फरमा दिया कि ये फैसला तो हमारी कामयाबी है। अब आगे सुनिए। भारत को अदालत ने डैम बनाने का हक दे दिया तो उसने खुलकर खेलना शुरू कर दिया और सिंताज मुआहदे की तजियां उड़ा दी। नवाज शरीफ इस सारे मामले में मोदी की नाज़बरदारियां फरमाते रहे और सज्जन जंदाल की मेजबानी फरमाते रहे। अब जब मोदी इस डैम का इफ्तिताह करने वाला है तो हमें होश आया है और हम दरख्वास्त हाथ में लिए वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें कर रहे हैं कि सिंताज मुआहदे के तहत, जो कि आप सालस है इसलिए हमारी बात तो सुनिए। हमने यहाँ भी वक्त जाया कर दिया। हमारी कामयाब सफारतकारी का आलम यह है कि हम उम्मीद लगाए बैठे थे अप्रैल में हमें मुलाकात का वक्त मिल जाएगा, लेकिन हमें कहा गया वर्ल्ड बैंक के सदर मसरूफ हैं, अभी उनके पास वक्त नहीं है। अब डैम की इफ्तिताह से पहले वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं और इफ्तिताह के बाद इसका कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान ने गरीब अवाम के खर्चे पर बैरूनी दौरों के रिकॉर्ड कायम कर दिए, लेकिन हालत यह है कि वर्ल्ड बैंक के सरबराह के पास पाकिस्तानी वफ्द से मिलने का वक्त ही नहीं और बेहिसी देखिए कि हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं कि क्या हो रहा है। पानी हमारे लिए मौत और हयात का मसला है, लेकिन हमें कोई हया ही नहीं आ रही कि इसे संजीदगी से लें। और कोई मुल्क होता और उसके साथ ऐसी वारदात हो रही होती तो वो अब तक सफारती महाज पर ऐसा तूफान खड़ा कर चुका होता कि वर्ल्ड बैंक तो रहा एक तरफ, खुद अक़वाम आलम को मामले का नोटिस लेना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ किशन गंगा की वारदात पर हुकूमत बोल रही है न अपोजिशन।
नीम हुआंदा और औसत से कम दर्जे की क़यादत को शायद इस मामले की संगीनगी का एहसास तक नहीं। किशन गंगा प्रोजेक्ट से हमारे इकोसिस्टम को भी खतरा है। भारत UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कन्वेंशन ऑन वाटर लैंड्स पर दस्तखत कर चुका है। हमारी पूरी एक वादी मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रही है और हमने इन कन्वेंशन को किसी फोरम पर अभी तक मौजू नहीं बनाया। किशन गंगा डैम से पाकिस्तान को सालाना $140 मिलियन का नुकसान मुतवक्के है, लेकिन ये मसला हमारे कौमी बयानी में कहीं जगह नहीं बना सका। यहाँ यारों के मसाइल और ही हैं। गंदी सियासत की शोबदाबाजियों से कोई बुलंद हो सके तो उनके मसाइल पर गौर करे। नीम हुआंदा रहनुमा, तमाशबीन अवाम और डगडगी बजाती स्क्रीनें आतिशफशां पर बैठकर बगले बजाती जा रही हैं। आज किसी को एहसास तक नहीं, लेकिन याद रखिए वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब आप हम सबको मालूम हो जाएगा कि हम पानी के किस खौफनाक बहरान से दो चार हो चुके हैं। इस समाज की गैर संजीदगी और खलंडरेपन से अब खौफ आने लगता है। पानी का खौफनाक बहरान हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। सुन सकते हो तो सुन लो।